अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह ताला के फजल व करम से बिल्कुल खैरियत से होंगे। सो दिस इज़ मी इज़ाती जी। तो अल्लाह ताला ने पहले जन्नत को तैयार किया, सातों आसमान को तैयार किया, फरिश्तों को तैयार किया। तब अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा ना कि मैं दुनिया पे एक नाइब पैदा करने वाला हूँ, तो उन्होंने कहा कि आपकी इबादत के लिए हम कम हैं, आपकी इबादत में हम कम हैं जो आप एक नाइब पैदा करने वाले हैं जो कि ज़मीन में खूनरेज़ियाँ करेगा, फसाद फैलाएगा, ना कि वो आपकी इबादत करेगा। लेकिन अल्लाह ने उनको ये कह के खामोश करवा दिया कि जो मैं जानता हूँ वो तुम लोग नहीं जानते। अल्लाह ताला ने फरिश्तों से मट्टी मंगवाई, बूदार मट्टी, चिकनी मट्टी मंगवाई। सबसे पहले ना 4 फरिश्ते थे जो मशहूर फरिश्ते हैं, हज़राइल, इज़राइल, मीकाईल और जिब्राइल, ये 4 फरिश्ते। तो इन सब को अल्लाह ताला ने बारी बारी तीनों फरिश्तों को भेजा, यानी कि हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम के सिवा मीकाईल अलैहिस्सलाम भी गए, जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी गए और इसराफील अलैहिस्सलाम भी गए। तो तीनों बारी बारी फरिश्ते गए ना, तो मट्टी ने कहा कि मुझे मेरे जिस्म से जुदा ना करो। मट्टी रोए कि मुझे मेरे जिस्म से जुदा ना करो, अगर मैं यहाँ से चली गई। अल्लाह ताला ने जब हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम को, इन तीनों फरिश्तों को भेजा हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम के सिवा। जब इन सब फरिश्तों को अल्लाह ताला ने बारी बारी करके जब भेजा ना, तो मट्टी ने कहा कि मुझे मेरे जिस्म से जुदा ना करो, मैं नहीं रह सकूंगी अपने जिस्म के बगैर। लेकिन जो वो तीनों फरिश्ते थे उनको तरस आ गया, उन्होंने उस मट्टी को नहीं लिया। लेकिन जब हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम आए तो उन्होंने कहा कि मुझे ये अल्लाह ताला का हुक्म है और मैंने अल्लाह ताला के हुक्म को बजा लाना है, मैंने अल्लाह ताला के हुक्म की तकमील करनी है, मैंने उनके हुक्म को रद्द नहीं करना, तो लिहाजा मुझे मट्टी ले दो। उन्होंने बग़ैर तरस खाए वहाँ से मट्टी को ले लिया, उन्होंने अल्लाह ताला के हुक्म को बजा लाया। इस वजह से अल्लाह ताला ने हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को मलाकुत मौत करार दिया, क्योंकि जब इंसान के अंदर से रूह को कब्ज़ किया जाएगा तो उनको इंसान पर तरस नहीं आएगा। अल्लाह का हुक्म है, उसकी मौत वाक़या होनी है और हो के रहनी है। उनको अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, उन्होंने उनका हुक्म बजा लाना है। इसीलिए अल्लाह ताला ने हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को मौत का फरिश्ता करार दिया। जब वो मट्टी लेके अल्लाह ताला के पास गए, अल्लाह ताला ने उस मट्टी को गूंदा, उस मट्टी को अल्लाह ताला ने गूंदा। गूंदने के बाद अल्लाह ताला ने उस मट्टी का एक पुतला तैयार किया। पुतला तैयार करने के बाद अल्लाह ताला ने उस पुतले के अंदर रूह फूंकी, और वो जो रूह थी उसका कहना ये था कि अल्लाह मुझे इस अंधेरी में ना भेजो, मैं इस अंधेरी में नहीं जाना चाहती। लेकिन अल्लाह ताला ने कहा कि तुम फिक्र नहीं करो, तुम्हें मैंने भेजा है, तुम जाओ, तुम्हें बाद में जिस्म से जुदा कर दिया जाएगा। रूह चली गई। अल्लाह ताला ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बना लिया तो फरिश्तों से कहा, इब्लीस से कहा कि भाई इनको सजदा करो, मैंने अपना पहला नाइब बनाया। सब फरिश्तों ने अल्लाह ताला की हुक्म की तकमील की, हर फरिश्ते ने उनको सजदा किया। लेकिन जो इब्लीस था, जिसने कुछ में अल्लाह ताला की जब वो इबादत की हुई थी, नुक्कड़ नुक्कड़ में जाके इबादत की हुई थी, दुनिया की क्या, जन्नत की क्या, अर्श फर्श, इन दोनों की कोने कोने में उसने इबादत की हुई थी, और उसने सजदा करने से इनकार कर दिया सिर्फ अपनी अना की वजह से और अपनी गुरूर की वजह से कि मैं आग से बना हुआ शैतान इस मट्टी से बने हुए, वो भी गंदी और बूदार मट्टी से बने हुए इस इंसान को सजदा करूं, मैं नहीं करूंगा। उसने अल्लाह के हुक्म की तकमील नहीं की। तो अल्लाह ताला ने कहा कि तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ, यहाँ तुम्हारी कोई जगह नहीं है। तुमने मेरे हुक्म की जब तकमील ही नहीं करनी, तुमने मेरे हुक्म को ही नहीं मानना, तो तुम मेरी फरमाबरदारी में भी कैसे आ सकोगे। तो जब उन्होंने जन्नत से उनको निकाल दिया अल्लाह ताला ने, तो उस शैतान ने कहा, इब्लीस ने कहा कि मैंने आपकी इतनी इबादत की है, मुझे इसका कुछ तो सिला मिलना चाहिए। अल्लाह ताला ने कहा मांगो जो मांगते हो। इब्लीस ने कहा कि मुझे क़यामत तक अपने बंदों को बहकाने का मौका दे दीजिए, इजाज़त दे दीजिए। उन्होंने कहा जादू आजमा ले, लेकिन जो मेरे हैं वो मेरे हैं, वो तेरे नहीं हो सकते। तो शैतान ने ऐसा ही किया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तहलीक के बाद अल्लाह ताला ने जब महसूस किया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम
अकेले हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अकेले जन्नत में बेचैन फिरा करते। और एक दफ़ा ना दरख्त की छाँव में उनको ठंडक महसूस हुई, साया मिला। और अगर हमें कहीं साया मिले हम वहाँ पे सो जाते हैं, हमें सुकूनदार जगह लगती है वो। तो इसी तरह उनके साथ भी हुआ, उनको भी सुकून मिला, तो वो ना लेटने लगे। तो वो जैसे ही ना वो दरख्त के साए के नीचे लेटे तो उनको नींद आ गई और सो गई। उनके पसली से ना एक गोश्त सा उभरा, एक गोश्त उभरा। अल्लाह ताला ने उसी गोश्त के साथ हज़रत बीबी हवा अलैहिस्सलाम को पैदा किया, अम्मा हवा को पैदा किया। और उनके उठने तक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ना हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब अपनी नींद से बेदार हुए तो उन्होंने देखा कि उनकी ना पाँव की जानिब, पाँव वाली साइड पे ना एक प्यारी सी हूर मलका जो वो बैठी हुई है। इतना प्यारा सा रंग उनका, इतना प्यारा लिबास, शहाना लिबास में अल्लाह ताला ने ना उनको तैयार करके बिठाया। जब उनकी आँख खुली ना तो उन्होंने देखा इतनी प्यारी औरत, इतनी प्यारी और ख़ूबसूरत औरत जो मेरे कदमों में बैठी है, ये कौन हो सकती है। उनको तो तजस्सुस हुआ, उन्होंने ना उठ के उनको छूने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो उनको छूने लगे इतने में हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले आए। तो उन्होंने कहा कि आप इनको ऐसे नहीं छू सकते, आपको इनका महर अदा करना पड़ेगा, हक महर अदा करना पड़ेगा। तो आदम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे इसको छूने के लिए कौन सा हक महर अदा करना पड़ेगा। अल्लाह ताला ने कहा कि मेरे नबी पर दरूद भेजो। उन्होंने दरूद भेजा तो अल्लाह ताला ने कहा कि अब आपका हक जो है, हक महर जो है वो अदा हो चुका है, तो आपको ये इजाज़त है कि आप उन्हें छू सकें। और आपको पता है कि बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, फ़ातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या हक महर मांगा था। उन्होंने हक महर ये मांगा था कि या अल्लाह मेरे बाबा की उम्मत की बख्शिश करना, मेरी बाबा की उम्मत को बख्श देना। कितना प्यारा हक महर उन्होंने मांगा। तो जब उनका हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का उन्होंने जब वो महर अदा कर दिया ना तो अल्लाह ताला ने कहा कि अब आप उनको छू सकते हो। दोनों आपस में बहुत जो है वो खलूस के साथ रहने लगे। कुछ हुआ यूँ कि शैतान भी जो है वो उसको ये था कि अब मैंने रब से इजाज़त ले तो ली है, अब सबसे पहले इन्हीं से आगाज़ करता हूँ। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सारे नाम सिखा दिए, हर चीज़ का, हर खाने का, हर फल का, हर सब्ज़ी का, दाल मसूर सब चीज़ों का नाम सिखा दिया। तो इस चीज़ के बाद, नाम सिखाने के बाद अल्लाह ताला ने कहा कि तुम जन्नत में जहाँ चाहो खाओ, तुम जहाँ चाहे जाओ, जहाँ से चाहो खाओ, खुला खुला होके खाओ, लेकिन एक पेड़ है जिसके पास तुमने नहीं जाना, उस पेड़ के पास नहीं जाना वरना तुम जालिमों में से हो जाओगे। ठीक है। तो जो शैतान था ना उसने पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास गया, फिर बीबी हवा के पास गया। उन दोनों से ये कहा कि तुम्हारा अल्लाह नहीं चाहता कि तुम शहाना लिबास में रहो, तुम शहाना लिबास में रहो, वो चाहता ही नहीं है। उस वसवसों में डाल के अजीब अजीब हरकतें, उनको किसी तरीके वो फल खाने पे उकसाया। जिस शजर के पास अल्लाह ताला ने जाने से मना किया था उन्हीं के पास उनको जाने के लिए उकसाया। वो गए, जैसे ही उन्होंने वो दाना खाया, वो शजर पे गंदम का दाना था। उन्हें जैसे ही वो गंदम का दाना खाया ना उनका ये लिबास उतर गया। उनको अल्लाह ताला ने अर्श से उठा के फर्श पे बिठा दिया, यानी कि जन्नत से निकाल के उनको ज़मीन पे इस दुनिया में भेज दिया। और एक और बात मुझे याद आई कि दुनिया में सुकून तलाश करते हैं जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सज़ा के तौर पे मिली थी। तो जबकि इस ज़िंदगी में, इस दुनिया में सुकून नहीं है, सुकून सिर्फ अल्लाह के ज़िक्र में है। तो आपको जब भी बेचैनी महसूस हो, सुकून को सिर्फ अल्लाह के ज़िक्र में तलाश करें, या उसके नबी के ज़िक्र में तलाश करें, या परसन पाक के ज़िक्र में तलाश करें। इस दुनिया में कहाँ कहाँ आप लोग घूमे फिरेंगे सुकून के लिए, कहीं नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा भी तो सिर्फ चंद पल के लिए। जब उनको ना ज़मीन पे भेजा गया, अल्लाह ताला ने हज़रत बीबी हवा को कहीं और, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को कहीं और भेज दिया, दोनों को अलग अलग कर दिया। जन्नत के ना दरवाज़े पे, कोने कोने पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यारा सा दीन का प्यारा सा एक कलमा लिखा हुआ था, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
یہ لکھا ہوا تھا. انہوں نے وہ کلمات کو یاد کر لیا ہوا تھا. وہ جب ان کو سزا کے طور پر یہ دنیا ملی نا، وہ جب وہ نیچے آئے، اللہ سے رو رو کے معافیاں مانگنے لگے، گڑگڑانے لگے، اور اسی کلمے کو یاد کرنے لگے، اسی کلمے کو پڑھنے لگے. تو اللہ نے کہا، حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اپنے نبی کے صدقے ہی معاف کر دے، جو تیرا آخری نبی ہے، جس کے نور سے پوری جنت مہک رہی ہے، جس کے نور سے پوری جنت روشن ہے، مجھے اس کے ہی صدقے معاف فرما دے. اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی. تو انہوں نے کہا کہ یا اللہ، مجھے اب بھوک محسوس ہو رہی ہے، مجھے کھانے کے لیے کچھ چاہیے. اللہ تعالیٰ نے وہی دانہ جس دانے کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا گیا تھا، عرش سے نکال کے فرش پہ بھیج دیا گیا تھا، وہی دانہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھ سے حضرت آدم علیہ السلام تک پہنچایا. ان کو بھوک کی شدت تھی، انہوں نے وہی دانہ منہ میں ڈالنے لگے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا. انہوں نے بولا ایسے نہیں، پہلے اس زمین کو بناؤ، اس زمین کو کھودو، اس کو تیار کرو، اس میں یہ دانہ بو اس کے اندر. انہوں نے وہ دانہ اس میں بو دیا. پھر تھوڑی دیر بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے بارش ہوئی. وہ تھوڑا سا دانہ اگنے لگا. پھر انہوں نے وہ کھانے کے لیے ہاتھ آگے کیا، لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کا ہاتھ دوبارہ سے پکڑ لیا کہ ابھی نہیں، ابھی اس کو پکنے دیجیے. اس کے جب سٹے وغیرہ تیار ہو گئے، پھر انہوں نے وہ کھانے کی کوشش کی، لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دوبارہ سے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ ایسے نہیں، اس کو پہلے اس کے جو سٹوں میں سے جو دانے ہیں نا، ان کو الگ کریں. انہوں نے دانے الگ کیے. دانے الگ کرنے کے بعد انہوں نے پھر وہ دانے کھانے شروع کیے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دوبارہ سے ان کا ہاتھ پکڑ لیا کہ ابھی نہیں، ابھی ان کو پتھر پہ رکھیں. دو پتھر، ایک پتھر پہ رکھیں اور دوسرے پتھر سے اس کو پیسیں. جس طرح چکی میں آٹا وغیرہ پسواتے ہیں، اس طرح سے اس دانے کو پیسیں. آٹا بنے گا، آٹے کو آپ گوندیں اور اس کی روٹیاں تیار کریں. پتھر لے کے اس کے نیچے دو پتھروں کو آپس میں رگڑیں، آگ جلے گی. اوپر ایک پتلا سا پتھر رکھیں جس کے اوپر آپ روٹیاں ڈالیں. وہ روٹیاں تیار ہوئی، پکی، تو پھر انہوں نے کھانا شروع کی. جنت میں ان کو بنایا کھانا، جیسا وہ چاہتے ویسا کھانا، جس طرح کا وہ چاہتے اس طرح کا کھانا، جس طرح کی عیاشی چاہتے اس طرح کی عیاشی ان کو ملی. لیکن ایک شیطان کے وسوسے میں آ کے انہوں نے اپنا وہ جو عیاش تھا وہ گوا دیا. تو ہمارے لیے یہ نصیحت ہے کہ ہمیں شیطان کی باتوں میں نہیں آنا، بلکہ اپنے آپ پہ یقین رکھنا، اپنے رب پہ یقین رکھنا. اور جنت کتنی خوبصورت ہے، اس پہ یقین رکھنا. اگر ہم شیطان کے بہکاووں سے بچ جائیں گے نا، تو وہ جنت اللہ ہمارے نام لکھ دے گا، ہم اس جنت میں جانے کے حقدار ہو جائیں گے. تو پھر ایسا ہوگا کہ ہمیں ہر چیز ہماری مرضی کی ملے گی، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے دین کے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی پیروی کرنی پڑے گی. شیطان کے وسوسے سے بچنا پڑے گا. شیطان ہمارے صرف دنیا میں دوست رہے گا، آخرت میں نہیں. آخرت میں کہے گا تم کون ہو تم، میں نے تمہیں بہکایا، تم بہک گئے، تمہیں اپنے آپ پہ یقین نہیں، میں تمہارا دوست نہیں ہوں، میں کیسے تمہاری مدد کروں. اللہ کہے گا مانگو، اسی دوست سے مدد مانگو جس کی تم نے دنیا میں پیروی کی، لیکن وہ ساتھ چھوڑ جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی، ان کو کھانا دیا، ان کو سب دیا، پھر آہستہ آہستہ کر کے ان کو ملایا. تو اسی طرح سے اگر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی تخلیق کی، ان کی تخلیق سے ہی ہماری تخلیق واضح ہوتی ہے. اگر وہ نہ ہوتے تو ہم بھی نہ ہوتے. ہمارے پہلے نبی وہ ہیں، آخری نبی ہمارے جن کے ہم امت ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کی ہمیں امت بنایا گیا، جو ہمارے لیے رو رو کے دعائیں کرتے رہے گی، یا اللہ میری امت کو بخش دینا. کے ساتھ آپ لوگوں کو مزید انفارمیشنز جو ہے وہ ملتی رہیں گی. اسٹے ٹیون ود می، اور ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.